बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन रियासत मणिपुर तकरीबन 80 दिन से लेकर डिस्टर्ब्ड है और मई के स्टार्ट से लेकर जो दंगे वहाँ पर शुरू हुए हैं वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहे। इंडियन प्रधानमंत्री मोदी साहब वो सरप्राइजिंगली मई के स्टार्ट से लेकर अब तक खामोश थे। उन्होंने इस मुद्दे पे बात ही नहीं की। अच्छा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मैं एक पुरानी क्लिप सुन रहा था। मैं इसीलिए इस बंदे को पसंद करता हूँ। मेरे हिसाब से इंडिया के डीएनए को जिस तरह से ये समझता है ना, पॉलिटिकल डीएनए को दूसरे लीडर्स कम ही समझते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी फैमिली में बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसकी फैमिली के लोगों ने 36 गोलियां खाई हुई हैं। इसकी फैमिली का ही बंदा राजीव गांधी साहब, बम से उड़ा दिया गया उनको। तो ये समझता है कि किस तरह की वायलेंस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होती है और इंडियन जो कल्चर है और इंडियन जो सिस्टम है, सियासी सिस्टम, उसका क्या मिजाज है वो ये उसको जानता है। इसने नॉर्थ ईस्ट के ही हवाले से मोदी साहब को वार्निंग दी थी कि आप जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसने नॉर्थ ईस्ट को तबाह कर दिया है और इसका फॉल आउट आने वाला है। I understand this. You might not appreciate it, but my great grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. अब सूरत हाल ये है कि इतने दिनों के बाद मित्रों, आज मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है मणिपुर पे। इतने दिनों के बाद आप देखिए कि 80 दिन हो गए। 80 दिन के बाद पहली बार उसने मणिपुर का जिक्र किया है। अब वो क्यों किया है जिक्र, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि आज ही क्यों किया है। इस पे ज़रा थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये देख लें कि स्टेटमेंट क्या है महाशय का। अब चूंकि ये आलमी मुद्दा बन चुका है तो मैं यहाँ पर आलमी न्यूज़ आउटलेट्स को ही कोट करूँगा। DW ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया मोदी सेज मणिपुर वायलेंस कैन नेवर बी फॉरगिवन। आज ऐसा क्या हुआ है कि मोदी को मणिपुर की स्टेटमेंट देने की ज़रूरत पड़ी है 80 दिन के बाद? आज ही क्यों दी है? एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इस वाक़े ने ना सिर्फ हिंदुत्व बल्कि इंडिया का भी आलमी जो इमेज है ना, उसको शैटर करके रख दिया है। दुनिया भर में इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक वीडियो क्लिप वायरल हुई पड़ी है और दुनिया भर का मीडिया उस पर लिख रहा है। असल में हुआ ये है वहाँ पर कि जैसे गुजरात में 2002 में मोदी साहब ने काफ़ी दिन तक उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने पुलिस को कहा था कि आप साइड पे हट जाइए, और फिर जो मॉब्स थे, जत्थों को खुली इजाज़त थी। जत्थे फिर घर घर में घुसे हैं, मुसलमानों के घर में, वहाँ पर ख़वातीन के साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की और बंदे जो थे उनको मारे, मर्दों को मारा उन्होंने। वही जो फ़िरौन किया करता था ना, फ़िरौन भी बनी इसराइल के साथ ऐसे ही करता था, ख़वातीन को रख लेता था, मर्दों को मार देता था। तो यही कुछ गुजरात में छोटे छोटे फ़िरौन जो हैं उनकी तरफ से हमें नज़र आया। मणिपुर में एग्जैक्टली यही चीज़ हमें नज़र आई शुरुआती दिनों में। मणिपुर में पुलिस साइड पे हो गई, पुलिस ने कुछ किया नहीं, और मॉब्स जो थे, जत्थे, वो चर्चिस जला रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों में घुस रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वही मॉडल सेम हमें नज़र आया। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई कि कंट्रोल में फिर चीज़ें नहीं रही, तो ये चीज़ें इंटरनेशनलाइज हो गई और मामला बढ़ गया और यूरोपियन पार्लियामेंट तक में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। अब ये मामला इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा और जत्थों का चूंकि वहाँ पर राज है, तो ऐसा ही एक हरकत हिंदुत्व के जत्थों ने ये की कि कुकी ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बच्चियाँ, लड़कियाँ थी, मासूम बेचारी, उनको पकड़ के
और उनको बिना कपड़ों के परेड करवाई गई और ये सारा फिल्म किया जा रहा था। यानी पीछे उनके इंसानों के भेष में दर्जनों जानवर उनके पीछे, वो इनको परेड करवाते रहे और फिर खेतों में जाकर उनके साथ ज्यादती की। अब ये जो सारा इंसिडेंट था ये कैमरा में कैद किया जा रहा था और वो जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो गई, दुनिया भर में वायरल हो गई। अब इस पे मोदी सरकार ने रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए ट्विटर को उल्टा कहा है कि आप इस तरह की वीडियोस बंद कर दें। यानी गुंडों को सबक नहीं सिखाना जिन्होंने ये हरकत की है, ट्विटर को कह रहे हैं कि आप इस तरह की जो वीडियोस हैं उसको सर्कुलेट मत कराएं। तो चूंकि दुनिया भर में इस वाक्य के बाद थू थू हो रही है हिंदुत्व सरकार के ऊपर, तो उस इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए मोदी को मजबूरन ये बयान देना पड़ गया आज, वरना पहले वो नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने इसीलिए दिया है। स्काई न्यूज ने खबर लगाई है कि मणिपुर वायलेंस, माई हार्ट इज फुल ऑफ पेन, बहुत मेरे दिल में बहुत दर्द है, मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा, सेज मोदी आफ्टर वीडियो इमर्जेस ऑफ वुमन बीइंग असॉल्टेड इन इंडिया। द वायरल क्लिप वाज सिंबॉलिक of the near civil war in Manipur, where many have died and mobs have rampaged the villages and torched houses. अब देखें रूट कॉज को समझें आप कि ये क्यों हो रहा है मणिपुर के अंदर। जब से मणिपुर में आरएसएस और बीजेपी के पंजे स्ट्रांग हुए, पंजे गाड़ना उन्होंने शुरू की है, तो ये चीज़ें वहाँ पर आम हो गई हैं। मणिपुर में तो आपको आज नज़र आ रहा है ना, लेकिन क्या कुछ ही महीने पहले त्रिपुरा के अंदर हिंदू मुस्लिम वायलेंस नहीं हुई थी? क्या वहां पर जत्थे नहीं थे? ये जत्थों वाला सिस्टम किसका है? बीजेपी आरएसएस का सिस्टम है। गुजरात से लेकर हर जगह जहां पर भी दंगे फसाद होते हैं ना, जत्थों वाला सिस्टम आपको इन्हीं जमातों का नजर आता है। जत्थे इन्हीं के लोगों के गुंडे वहां जाकर और माइनॉरिटीज को हरास करते हैं, जत्थे झुंड बना के ये वहां जाते हैं, मस्जिदों को आग लगाते हैं, चर्चिज को आग लगाते हैं। 400 से ज्यादा चर्चिज मणिपुर में जला दिए गए, 400 से ज्यादा। कुछ अर्सा पहले का आपको इंडिया टुडे दिखाता हूं, जब ये सारी चीजें फैल रही थी ना, और जब राहुल गांधी वार्न कर रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है वहां पे, तो उस टाइम की स्टोरी है। इंडिया टुडे कहता है कि हाउ बीजेपी, अ हिंदुत्व फर्स्ट पार्टी, बिकम पॉपुलर इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट। बीजेपी प्रोपेगेट्स हिंदुत्व is often seen as not too warm to tribals and Christians. It campaigns against beef eating and bets for Hindi. So what's behind its success in India's North East? एक ही सक्सेस का उनका मंत्रा है, डिवाइड एंड रूल। लोगों को डिवाइड करो आपस में और फिर उन पे हुकूमत करो। आउटलुक इंडिया ने भी कुछ अर्सा पहले लिखा था, द बिटर स्वीट हिंदुत्व एक्सपेरिमेंट डीप इन ट्राइबल डोमिनेटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये बीमारी पुरानी है, इतना अरसा वहाँ पर ये सब कुछ होता रहा, वहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन की पॉलिटिक्स होती रही और अब वो जाकर एक्सप्लोड हुई है वहाँ पर। नाउ ये जो वाकया हुआ है 2 ट्राइबल लड़कियों के साथ, इसका मैं ज़रा आपको अभी से ही बता देता हूँ कि क्या होगा। ये जो 2-3 बंदे इन्होंने पकड़े हैं तो उसमें दर्जनों लोग, उनको शायद ये छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए जेल में रख के छोड़ देंगे, कुछ बड़ा उनके साथ, 1-2 को हो सकता है ये डेथ पेनल्टी भी दे दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है इंडिया का, दुनिया भर में नाम खराब हुआ है। तो दुनिया में अपने इमेज को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मुमकिन है कि किसी को बली का बकरा बना दे। मणिपुर का सबसे बड़ा हिंदुत्व का गुंडा जो उनका सीएम है एन बायरन सिंह, उसने भी कहा है कि हम डेथ पेनल्टी का सोचेंगे कि ये जो जिन्होंने हरकत की उनको दे दें। मिंट में खबर लगी है कि मणिपुर वायलेंस लाइव अपडेट, मणिपुर सीएम सेज विल मेक एफर्ट्स फॉर डेथ पेनल्टी इन वायरल वीडियो केस। तो ये असल में मित्रों वो बहुत बड़ा इवेंट है जिसने मोदी को भी मजबूर कर दिया है कि वो कोई स्टेटमेंट दे दें। एज फार एज ग्राउंड रियलिटी इज कंसर्न, तो कुछ भी वहाँ पर चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ वहाँ पर वायलेंस जारी है और एज इट इज़ वहाँ पर आंख मचोली जारी है पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके दरमियान और वहाँ पर जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं उनके दरमियान।